वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वॉइस है। तो मैंने ऑलरेडी वॉइस में 4 वीडियो बना चुका हूं। जो मैंने पहले वीडियो में ये बताया कि व्हाट इज वॉइस, यानी वॉइस क्या होते हैं, वॉइस कितने प्रकार होते हैं, वॉइस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वॉइस के रूल क्या होते हैं, यानी हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। और मैंने इसके बाद प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं इन तीनों पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो पहले जाकर इन तीनों टॉपिक को देखिए। इसके बाद आज का टॉपिक देखिए। जो आज का टॉपिक है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वॉइस है, यानी हम कैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस सेंटेंस को यानी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट, INDEFINIT, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, राइट, यानी वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉच, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई चीज एक रहे और आई, ही, सी, इट एंड नेम के साथ क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे वाज लगाएंगे। और कोई चीज एक से ज्यादा रहे और यू, वी एंड दे के साथ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, राइट। मैं पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। आपको मालूम होगा, मैंने जो एक्टिव वॉइस का जो मेरा पहला वीडियो है, मैंने उसमें जो टाइम चार्ट छोड़कर, मतलब जो हमारा केस चार्ट है और टेंस चार्ट है, ये मैंने दोनों जो चार्ट मैंने बताया है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि जो आपका टेंस चार्ट है, तो टेंस चार्ट में क्या होता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बदल कर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, यानी हम डीड को किस में चेंज करते हैं? वाजवर में चेंज करते हैं। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? वाज, और इसके बाद क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, प्लस वर का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई एंड अदर वर्ड। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे कोई चीज अनकाउंटेबल नाउन होता है, उनके साथ हम वाज लगाएंगे, यानी जो सिमिलर नंबर रहेगा उनके साथ वाज लगाएंगे। मैंने आपको वर्ब टॉपिक में मैंने ये बताया होगा कि जब सब्जेक्ट सिमिलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिमिलर लेता है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल लेता है। यानी मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे कहीं ए एन आ जाए, उनके भी साथ क्या लगाएंगे आप? वाज। और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगाएंगे आप? वाज लगाएंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगाएंगे आप? वाज लगाएंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ वाज लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा रहे और यू भी दे दे तो उसके साथ वर तो लगाएंगे ही। और मैं बताना चाहूंगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाएंगे आप? वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर, प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट। तो देखिए आप लोग पहला इसका, जैसे मैं कहूं कि आई एट फूड, आई एट फूड, यानी मैं खाना खा, मैं खाना खाया था। आई एट फूड, राइट, मैं खाना खाया था। तो कॉन्सेप्ट याद करिए कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें फूड है और फूड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। एंड अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वाज यूज्ड, यानी उपयुक्त सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। एंड एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज टू V3, दुनिया का कोई फॉर्म हो एक्टिव वॉइस, उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते समय उसके वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। एंड आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड एंड अदर वर्ड। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट, यानी फूड। अब इसके बाद साथ क्या लगेगा? वाज या कि तुम्हारे दोनों में से कोई एक लगेगा। और फूड क्या है? मटेरियल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ क्या लगाएंगे आप? वाज। क्या लगाएंगे? वाज। अब वर्ब क्या है? एट, तो एट का सेकंड सॉरी थर्ड फॉर्म क्या हो जाए? इटेन। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे? बाई। वाई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी, मी, राइट। और सेकंड देखिए, निगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वाज लगाएंगे और वर लगाएंगे, प्लस इसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे अगर ये देखिए कि यू डिड नॉट, यू डिड नॉट हेल्प मी,
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यू डू नॉट हेल्प मी, जब वर्ब का था, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट परफेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है जब हमारा सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो। लेकिन जैसे हमारा जब सेंटेंस टर्न करेगा नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यू एच या डब्ल्यू नेगेटिव, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट है मी है ना, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगेगा, वाज। अब आपको लगेगा कि सर आई तो प्लूरल होता है तो उनके साथ वाज क्यों लग रहा है, वर लगना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँ, आई नेचर में सिंगुलर है बट यूज में प्लूरल है। बट एक जगह क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज लगता है, क्यों, क्योंकि देखिए मैं मींस क्या, अकेला, देखिए मैं सिंगुलर हूं, मैं एक ही हूं। देखिए अगर मैं कह रहा हूं मैं स्कूल जा रहा हूं, तो नेचर में क्या है, सिंगुलर है, और यूज में प्लूरल होता है, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ आई के साथ वाज लगता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, वाज। अब देखिए नहीं कह रहे जी, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर में, देखिए नॉट, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करना। वर्ब क्या, हेल्प, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प। इसके बाद बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। इंट्रोगेटिव देखिए, आप क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, इसके बाद वर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे, इसके बाद अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जिससे अगर ऐसा रहे कि डिड प्रिया, डिड प्रिया प्रिपेयर, PREPARE प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, क्या प्रिया जो है कि नाश्ता तैयार की थी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेकफास्ट है पहले, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज वर्ब। अब ब्रेकफास्ट क्या है, यानी कि मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके लिए क्या लगेगा, इधर वाज लगेगा। फिर इधर ऑब्जेक्ट है ना, टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ब्रेकफास्ट। आप केवल जो है कि मेरे रूल को फॉलो करिए बस, ब्रेकफास्ट हो गया। अब क्या वर्ब क्या, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, PREPARED, PREPARED प्रिपेयर्ड। अब क्या होगा, यहाँ पे आप बाई लगाएंगे, और नाम है तो यानी नाम प्रिया है, तो प्रिया का ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिय ही होगा, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन करते चलिए साथ साथ। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, फोर्थ सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और आप इस पर प्रैक्टिस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, एक्टिव बनाइए, और उसका पैसिव में चेंज करना सीखिए। जब आप 2 4 10 सेंटेंस आप बना के इसके बाद एक्टिव से पैसिव जब बना देंगे तो आपका कभी भी जो है कि पैसिव रॉन्ग नहीं होंगे। चौथा यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाज या कि तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई एंड अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे अगर ऐसा रहे कि डिड डिड वी नॉट डिड वी नॉट गिव यू मनी, डिड यू नॉट गिव यू मनी, इसमें देखिए क्या है, डिड वी नॉट गिव यू मनी, इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक देखिए यू है और एक मनी है। तो मनी क्या है आपका, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रहता है इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो लिविंग ऑब्जेक्ट रहता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहे तो सबसे पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर करते थे। यू है ना, तो यू ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट होता है। आपको सेंटेंस के यानी स्ट्रक्चर के अनुसार समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है कि सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसको हम सब्जेक्ट बना यू, तो यू के साथ क्या लगेगा इधर, वर्ब। अब यहाँ पे यू क्या लगाएंगे, यू। अब क्या आपका बच्चा देखिए, यू हो गया। अब क्या है, नॉट। अब वर्ब क्या, गिव, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, गिवन। अब क्या लगाएं, गिवन क्या दे रहा है, मनी, तो यहाँ पे मनी, राइट। अब मनी हो गया, इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। अब यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है आपका, यू हो जाए, यानी वर यू नॉट गिवन मनी बाय यू। इसी चीज को हम ऐसे भी बना सकते हैं। पहले क्या लगाएंगे, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ क्या है, वाज मनी नॉट, वाज, ऐसे लिखेंगे, वाज मनी
इसके बाद नॉट, गिवेन, गिवेन, इसके बाद क्या लिखेंगे, गिवेन बाई, इसके बाद तब आपको क्या लगेगा, यहाँ पे टू लगाकर आप बनाएंगे, राइट। तो यानी क्या हो जाएगा आपका, वाज मनी नॉट गिवेन, इसके बाद क्या लगाएंगे, टू, अब बाई यू लगाएंगे, राइट। यानी कि वाज मनी नॉट गिवेन, ठीक है, गिवेन टू बाई यू लगाएंगे, राइट। अब देखिए मैं पचवा में चल रहा हूं, डब्ल्यू एच, आप क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद वाज या वर्ब प्लस, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई एंड अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जिससे मुझे कहना हो कि हाउ डिड यू डू द वर्क, हाउ डिड यू डू द वर्क, यानी कि आप काम को कैसे किए थे। अब द वर्क क्या है, सिंगुलर है, पहले हम डब्ल्यू एच को सेम हम एज इट इज उतार लेंगे। अब द वर्क क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज द वर्क। अब क्या बचा आपका, वर्ब क्या है, डू, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। अब लास्ट देखिए छठा, आप डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, आप वाज लगाएंगे, वाज, इसके बाद क्या बचा आपका, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई एंड अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे अगर ऐसा रहे कि वाई डिड सी नॉट, वाई डिड सी नॉट, ठीक है, इरिगेटेड, IRRIGATE, इरिगेटेड नहीं होगा, इरिगेट होगा क्योंकि डब्ल्यू एच निगेटिव है, तो वाई डिड सी नॉट इरिगेटेड, सॉरी इरिगेट द प्लांट, इरिगेट द प्लांट। अब क्या लगाएंगे, देखिए पहले डब्ल्यू एच को हम सेम एज इट इज डाल लेंगे, यानी वाई द प्लांट सिंगुलर है, तो इनके साथ क्या लगेगा, वाज, और द प्लांट, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, इरिगेट के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इरिगेटेड, IRRIGATED, इरिगेटेड से बाई, क्या सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, वाई वाज द प्लांट नॉट इरिगेटेड बाई हर। यदि आपको पास्ट रिपीट टेंस के सेंटेंस में वॉइस बनाते समय यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए होंगे। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।